सर आगे आगे सीट्स बैठ खाली हैं मेडिकल में, इनको बच्चों को आगे बिठाओ, इतनी दूर बैठ जाते हैं। एवरीबॉडी एवरीबॉडी प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। बेटे एवरीबॉडी प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन इन द असाइनमेंट। A particle starts from the rest at t is equal to 0 and moves on the straight line with acceleration as plotted. The speed of the particle will be maximum after what time? सभी बच्चे एक बार खुद से रीड करो। देखो अभी भी बच्चे आ ही रहे हैं क्लास में। कमाल, वेरी लेट, दिस गर्ल इज वेरी लेट। फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे खुद से पढ़ो एक बार। देखो बेटे आपको कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? If you notice carefully, we are given acceleration time graph, and the graph is like this. Graph shape is like this. Everybody please note down. ऐसा हमें ग्राफ दे रखा है। और एक चीज देखो, इसमें मार्किंग दे रखी है। Here it is 10, here it is 10, and here it is 2, here it is 4. बेटे आवाज बहुत ज्यादा आ रही है नॉन मेडिकल में से। वर्कशीट नहीं मिली? ओके ओके, मैं 1 मिनट फोन करवाता हूँ। सर मिल गई वर्कशीट। ओके बेटे, योर अटेंशन। मैंने स्कूल अथॉरिटीज को बोला है और वो कहते हैं विद इन 10 मिनट्स पहुंच जाएगी। तो आप आगे देखो अपना। हमारे पास ना ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है बेटे, और इसमें पूछता है कि पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कहां पर है। ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है और कौन से सेकंड पर पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम। कोई बता सकता है? अब देखो बेटे इस ग्राफ को अच्छे से देखो। ये है 0 टाइम, ये 2 टाइम है और ये 4 सेकंड है। ओके, अब गौर से देखो इस टाइम के अंदर, योर अटेंशन, इस टाइम के अंदर जब जहां पर 2 सेकंड है, जहां पर 2 सेकंड है उससे नीचे ये 0 एक्सिस से नीचे है, 0 एक्सिस से नीचे, यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी है। ओके, फिर 2 सेकंड्स के बाद यहाँ पॉजिटिव है 4 सेकंड तक। देखो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, लेकिन हमसे पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो ठीक है, स्पीड कहां पर मैक्सिमम है पार्टिकल की। जहां उसके बाद ये यहाँ पर जाके हो जाता है, यहाँ 4 सेकंड पर जाके एक्सेलरेशन 0 भी हो जाता है बेटे। यहाँ पर पॉजिटिव है, उसका मिड ले लिया।
ये वो पर्टिकुलर मोमेंट है जहां पर स्पीड मैक्सिमम, ओके। जहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है उसका मिड लेकर उस पूरी टाइम ड्यूरेशन का 2 सेकंड से 4 सेकंड का मिड लेकर यानी 3 तक, तो आप कहोगे यहां पर ये मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन सेकंड फॉर यू, ओके। क्वेश्चन थर्ड मैं करने लगा, MCQ थर्ड, देखो दिस इज फॉर यू पीपल, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करोगे। अब थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन। कैसा दिया हुआ है ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, टाइम और इधर दिया हुआ बेटे डिस्प्लेसमेंट, और आपको जो ग्राफ दिया हुआ है जैसे मैं ड्रा कर रहा हूं व्हाइट कलर का वैसा दिया हुआ है, ओके। ये आपको ग्राफ दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नीचे काफी सारे ग्राफ दे रखे हैं, उनमें से आप बताओ कौन सा ग्राफ सही मायनों में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ तक आना बेटे हमें, ठीक है। तो आपको देखो ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये जीरो। आप सभी को अच्छे से पता है कि जो ये ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, ठीक है बेटे। ये देख, ये स्लोप है, कैसे पता लगा, स्लोप को, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा ना, टेन थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप होता है ये गिव्स अस वेलोसिटी, गिव्स अस वेलोसिटी, ओके। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है कि ये एंगल यहां भी है यहां भी है यहां भी, क्योंकि ग्राफ उसने गुलाई में दे रखा है, ऐसा नहीं दिया हुआ ग्राफ आपको, स्ट्रेट लाइन नहीं दिया, फिर तो यहां भी स्लोप वही होता है, यहां भी स्लोप वही होता है, यहां भी स्लोप वही होता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और उसने ये गुलाई में दे रखा है, गुलाई में दे रखा है, तो मान लीजिए आपने यहां पर निकालना है, तो यहां पर टेंजेंट ड्रा करो और उसका स्लोप देखो, फिर मान लो अल्फा एंगल आ गया, उसका आपने टैन लेना है। फिर देखो यहां पर मान लीजिए एक और पॉइंट देख लिया हमने, तो उसका मैंने देखो ये टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं ब्लू कलर से, ये देखो ऐसे, तो आप देखो ब्लू वाली लाइन, ये वाली लाइन लेट गई है, लेट गई, ग्रीन वाली अभी कम लेटी हुई है, ओके। और इस तरह से आपने देखा कि थीटा बड़ा है, उससे छोटा अल्फा है, उससे भी छोटा बीटा है, तो जितना एंगल छोटा होता है उतनी वेलोसिटी कम होती गई, जितना एंगल छोटा है उतनी वेलोसिटी कम होती गई, करेक्ट। इसका मतलब टाइम के बीतने के साथ वेलोसिटी कम होगी। और इसमें ग्राफ एक ऐसे दिया हुआ, अब देख लो, यहाँ टाइम है तो वेलोसिटी इतनी, यहाँ टाइम है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वेलोसिटी कम होगी। फिर आगे देखो, अगर मैं यहाँ टाइम ले लूं, यहाँ टाइम ले लूं, ऊपर परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी और कम होगी। तो इस ग्राफ में टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, और उधर भी हमारा जितना जितना हम टाइम से आगे बढ़ रहे हैं, ये जीरो टाइम था, हम आगे बढ़े इतना, अल्फा कम हो गया, हम और टाइम आगे बढ़ गए, बीटा कम हो गया। जितना एंगल कम होता है उतना बेटे स्लोप भी गिर जाता है, उतना स्लोप भी गिर जाता है। यानी कि बच्चा कहेगा सर टेन अल्फा यू मीन टू से इज लेस देन टेन थीटा, बिल्कुल सही। तो जो स्लोप होता है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, वो गिव्स वेलोसिटी। सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए मेमोरी को, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो बस बन गई बात फिर। इसका मतलब हमने देखा जितना जितना टाइम ज्यादा हो रहा है उतना उतना स्लोप कम हो रहा है, और स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो टाइम बीतने के साथ जो ग्राफ वेलोसिटी को कम करता हुआ दिखा रहा है वही हमने पिकअप करना।
तो जब आपके पास असाइनमेंट आओगे आप देखोगे कि इस ग्राफ को छोड़कर और कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है जहां पर स्लोप कम हो रहा हो, तो आपने इसको पकड़ लेना। ओके, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो MCQ 4 है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, MCQ 5 मैं कर रहा हूं। शाबाश, MCQ 5 मैं इसको बताता हूं ये क्या है। MCQ 5 क्वेश्चन भी समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। हमारे पास फिगर गिव्स अस द स्पीड टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम टाइम 1 सेकेंड टू टाइम 7 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट। उसने क्या बताया हमें, उसने स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया बेटे, स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया। लेकिन वो दिया कैसे है, किस तरह का वो ग्राफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर उसने टाइम लिया बच्चे, और इधर उसने अपनी स्पीड ले ली नेचुरल, और यहाँ पर 0। और जो ग्राफ है वो इस तरह की शेप का दिखाया हुआ है जैसे मैं व्हाइट कलर आपको दिखा रहा हूं। ऐसा दिखाया हुआ ग्राफ, ठीक है। अब वो बोलता है कि आप 1 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक मेरे को डिस्टेंस बताओ। तो मैं अपने बच्चों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो है वो टाइम है 2 सेकंड, और यहां जो कट कर रहा है ये 4 है, और यहां पर जो है 7 है, और इसके आखिर में 8 है यहां पर। ओके, अब मैं ऊपर से हाइट भी बता दूं आपको ग्राफ की। ये वाली दे रखी है उसने 4 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली हाइट दे रखी है उसने बेटे यहाँ -4 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली जो दे रखी है, ये वाली यहाँ से हाइट आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ये 2 दे रखी, ऐसे आपको ग्राफ दिया हुआ। अब आपने क्या निकालना है, आपने क्या निकालना है बेटे, डिस्टेंस। कहां से कहां तक, 1 सेकंड से 7 सेकंड तक। तो जितनी जगह पर टीचर व्हाइट लाइन लगा रहे हैं आपने उतना ही ड्यूरेशन कंसिडर करना है। यहां तक कंसिडर, आखिरी वाले 1 सेकंड को छोड़ देना है आपने, क्योंकि उसने कितने सेकंड से, अच्छा 1 सेकंड से बोला है, सॉरी 1 सेकंड से बोला, 0 से नहीं बोला। तो हमने थोड़ा सा यहां से भी छोड़ना है आगे से, यानी कि आपको इसके मिड पॉइंट से एक यहाँ 1 सेकंड होगा, यहां तक देखना है, यहाँ ये इतनी टाइम ड्यूरेशन देखनी। अब आपने क्या करना होता है, आपने जब भी आपको स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसके नीचे एरिया कैलकुलेट करना है। तो कोई बच्चा क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया कैलकुलेट करेगा जिसको टीचर हॉरिजॉन्टल लाइनों से कवर कर रहे हैं, वर्टिकल लाइनें भी लगा दी, जिसमें बॉक्स लगे वो एरिया कवर करेगा। इसके बिना टीचर ये भी एरिया कवर करेगा। उसके उधर नहीं जाएगा, क्योंकि 7 सेकंड से बाहर उसने जाना ही नहीं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, गौर से देखो बेटे, ये जो बन गई एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल का सभी बच्चों को एरिया पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। और ये देखो एक ये वाली जिसके ऊपर टीचर ग्रीन कलर की बाउंड्री बना रहा है, ये एक ट्रपीजियम बन गया। देखो ट्रपीजियम, ट्रपीजियम का एरिया भी पता है आपको। ये क्या बन गई, ट्रपीजियम। और ये क्या बन गई, ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रपीजियम क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर गैप बिटवीन देम। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो एक तरफ एरिया आता है 4 और एक तरफ आता है 2, ये 2.5। बस इसका कर दो डिफरेंस, जैसे ही आपने डिफरेंस करा तो ये बन गया 1.5। ओके, ये बन गया आपका 1.5। यस, ओके।
एक तरफ एरिया आता है, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया। इस तरह से हमारा हो गया। ओके, एक बात याद रहे, अगर ये ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ ना होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, तो आपको तब आपको अगर निकालना होता, क्या क्या निकालना होता आपको, तो आपको डिस्टेंस निकालना होता, तो ऐड करना है फिर। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और ये ऊपर नीचे एरिया दिए हो और आपसे डिस्टेंस पूछा हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस, तो आपने ऐड करना है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट दिया हो, डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, डिस्प्लेसमेंट, तो इनको माइनस करना। अगर हाई स्पीड टाइम ग्राफ तो माइनस करना डिस्टेंस निकालने के लिए। याद रहे, फिर से पूछ लो, गलती ना हो जाए। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ ना होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, और मेरे बच्चों से डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट, अभी तो डिस्टेंस पूछा। अब किसी क्वेश्चन में यहाँ वेलोसिटी होता है या टाइम होता, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, तो आपने अपर एरिया में से लोअर एरिया माइनस करना है। ओके, और अगर आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ करके डिस्टेंस पूछा हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस, तो एरियाज को ऐड करना, अपर पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया। अब तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है, तो बस मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया बेटे 1.5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ रहा हूं, 7 मैं करने लगा। शाबाश। MCQ 6 आपके लिए, जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं असाइनमेंट में, तो मैंने एक नियम बनाया हुआ, देखो टीचर की स्पेलिंग क्या होती है, TEACH या टीचर, और यहाँ पर मैं जो वर्टिकल लाइन है टीचर की, उसको मैंने 1 बना दी। 1 इज द ऑड, तो मेरा नियम ये होता है कि ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन टीचर्स करेगा, इवन बच्चे बच्चे करेंगे, अगर क्वेश्चन ज्यादा हो तो। ठीक है, 1, 3, 5 वगैरह ये सारे बन। अब असाइनमेंट बन गई है लंबी, टाइम है छोटा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है बेटे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है फिर, इसमें क्या दे रखा है, आपसे डिस्टेंस भी पूछे, डिस्प्लेसमेंट भी पूछे। लो देखो, टाइम और वेलोसिटी, याद रहे पिछला ग्राफ स्पीड वाला था, ये वेलोसिटी का। और ग्राफ कैसे दे रखा है मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा। यहां से शुरू होता है, यहां जाता है, ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, लेट मी शो इट अगेन। यहां से शुरू हुआ बेटे, यहां पर गया, और यहां तक गया, और यहां गया, और यहां गया, और यहां से ऐसे है ये ग्राफ। ओके, कौन सा ग्राफ है याद रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसमें जो मार्क है वो भी मैं अपने बच्चे को बता दूं। यहाँ पर 4 है, 4 मीटर पर सेकंड एक्चुअली, यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ 4 सेकंड है, और यहाँ पर 6 सेकंड है, और इसकी हाइट पे 2 आता है, और इसकी हाइट पे -2 आता है। ओके, अब अपने बच्चों से उन्होंने पूछा, योर अटेंशन, डिस्टेंस भी पूछे और डिस्प्लेसमेंट भी पूछे। तो मैं क्या करता हूं, और ये टाइम ड्यूरेशन उसने कहां तक दिया हुआ है, इन 6 सेकंड तक दिया हुआ। जो 6 सेकंड आखिरी वाला पॉइंट 6 सेकंड है, वहीं तक ग्राफ दिया है। इसका मतलब इस बार हमें पूरा ग्राफ कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये येलो एरिया कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं व्हाइट एरिया कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं बेटे पिंक एरिया कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो येलो एरिया ग्राफ की शेप क्या, कौन सी शक्ल को बंद करती है, रेक्टेंगल को बंद करती है इसका। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 × 2 8 हो गया। A1 एरिया इतना हो गया। ओके, इसको मैंने A1 बोल दिया बेटे। A2 देखते हैं कितना हुआ।
ये 2 है, 6 माइनस 4 2, और ये ऊपर को तो 2 है ही है। एरिया 2 हो गया 2 इंटू 2 4, एरिया इसको 2 बोल दिया, और एरिया 3 को मैंने नीचे लिया, याद रहे एरिया 3 नीचे वाला है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो सिमेट जितना बॉक्स ये है उतना ही है, तो नेचुरली इसका भी 2 इंटू 2 4 आ गया बेटे। अब हमसे पूछा हुआ है डिस्टेंस। टीचर ने क्या सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और डिस्टेंस पूछा हो तो सारे एरिया ऐड कर देने आपने, कोई अलजेब्रिक साइन नहीं देखना उसका, पॉजिटिव एरिया है कि नेगेटिव एरिया कुछ नहीं। तो 8 प्लस 4 16 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया की नेचर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सारे पॉजिटिव एरियाज के टोटल में से सारे नेगेटिव एरियाज का टोटल माइनस करना होगा। ओके, तो ये कितना है 8, और ये कितना है एरिया 2 4 हो गया, ऐड हो गया, और नेगेटिव वाले को माइनस करना है। तो 8 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, जबकि 16 मीटर हो गया डिस्टेंस। जितने बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, शाबाश। तो बच्चा कहेगा सर अब इतना लंबा चौड़ा खिलारा करते हो, आप सीधा सीधा बोल दो कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और डिस्टेंस पूछा हो तो ग्राफ की शक्ल के मुताबिक मेंसुरेशन के फार्मूले लगा के एरिया के उन सारे एरियाज को ऐड करना है। भूल जाना है कि एरिया टाइम एक्सिस से नीचे के ऊपर, ठीक है। और सर आप सीधा सीधा बताओ ना कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जितने एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर हैं उन सभी को ऐड कर दो, और जितने एरिया टाइम एक्सिस से नीचे हैं उन सभी को ऐड कर दो, और दोनों एडिशंस का आपस में डिफरेंस कर। उम्मीद है आपको मैंने क्लियर शब्दों में बता दिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 अपने बच्चों के लिए छोड़ रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर MCQ 8 फॉर यू, MCQ 9 मैं खुद करूँ, ऑड वाले मैं कर रहा हूं। 9 क्वेश्चन देखो बेटे क्या कहता है इसमें। मैं अगर असाइनमेंट नहीं भी मिली तो मैं आपको समझाऊंगा, अगर मिल गई है तो एक बार पढ़ लो आप। पढ़ो बेटा 9th क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज दिस मच। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है 8 सेकंड तक। शाबाश, 8 सेकंड तक आपको ये कैलकुलेट करना, करके देखो। अभी टीचर ने तरीका सिखाया आपको। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया माइनस कर दो। डू योरसेल्फ, जल्दी करो, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। डू योरसेल्फ, पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरियाज माइनस कर दो, देखते हैं क्या आंसर निकालते हैं। बेटे सभी बच्चे करते, सभी बच्चे ट्राई नहीं करते, यहां पर टीचर को दुख होता है बस। अगर ट्राई करे ना बच्चा और ना हो, कभी भी गुरु दुखी नहीं होता, क्योंकि वो सहारा देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर बच्चा ट्राई ही ना करे तो बड़ा दुख है। ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ बट सभी बच्चे कैलकुलेट करते रहो, मेरे को आंसर बताओ। ऑप्शंस में से अगर आपका डी ऑप्शन आता है तो 4 फिंगर्स खड़ी करो, अगर 1 आता है तो सिंगल फिंगर। टेल योर ऑप्शंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है।
कहां से कहां तक? 0 से लेकर 8 सेकंड तक। 8 सेकंड यहां बना रखा है उसने। शाबाश। कौन सा एरिया पॉजिटिव है? अब बच्चा कहेगा सर मैं इसका एरिया कैसे निकालूं? ये तो ये तो अजीब सा फिगर है, ना ये मैं ट्रायंगल है ना कुछ है। तो जब ऐसा हो ना उसको डिवाइड कर लिया करते हैं। यहाँ यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करो। ये वाला एरिया देखो ब्लू वाला, क्या ये ट्रायंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ जी सर बन जाएगा। ये वाला देखो येलो वाला, क्या ये रेक्टेंगल बन जाएगा? हाँ जी सर येलो वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। दोनों का एरिया ऐड कर दो। ये वाला देखो, क्या ये ग्रीन वाला ट्रेपीजियम बन जाएगा? ट्रेपीजियम। हाँ जी सर बन जाएगा ट्रेपीजियम। ऐड कर दो। ये वाला देखो पिंक वाला, पिंक वाला क्या ये ट्रायंगल बनेगा? हाँ जी सर बनेगा। लगाओ ट्रायंगल का फार्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। ये वाला देखो एक फार्मूला, ये जो जामुनी कलर है, क्या ये नेगेटिव एरिया बनेगा ट्रेपीजियम का? सर बनेगा ट्रेपीजियम का नेगेटिव एरिया। लगाओ ट्रेपीजियम का फार्मूला, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। फिर टीचर क्या कह रहा है? ऐसे ही बाकी सोचो। 8 सेकंड तक जाना है आपको। 8 सेकंड तक। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ एरिया तो आपने 7 सेकंड तक दिखाया हुआ है, आगे दिखाई नहीं रहे आप, दिखाई नहीं रहे हैं। अब बच्चा कहेगा सर तो इसका मतलब है 8 सेकंड दिखाया ही यहाँ तक हुआ है, 8 सेकंड दिखाया ही नहीं आपको। तो दिमाग लगाओ क्या करना है। तो अगर मैं इसको A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, इसको A3 बोल दूं, इसको A4 बोल दूं, और यहां से कर दिया बंद, इसको A5 बोल दूं, तो इन सभी को ऐड कर दो। लेकिन जो एरिया मैं इस वक्त येलो कलर से लिख रहा हूं, A6, उसको माइनस करना पड़ेगा। A6 को बाकी टोटल 5 एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर बेटे ध्यान रखना, 9th क्वेश्चन का आपका आंसर आना चाहिए 6 मीटर आना चाहिए आपका। करके देखना घर पे, समझा मैंने दिया आपको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं कराने लगा हूं। देखो 11 में क्या है, एक ग्राफ दिया है, कौन सा? ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम दे रखे हैं। आपको एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है, इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन। याद रहे एक्सेलरेशन का नेचर बताना है आपको, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है कि क्या है। ओके, कौन सा ग्राफ दे रखा है? पोजीशन टाइम, यानी कि एक्स मैंने पोजीशन, टी मैंने टाइम। और ग्राफ की शेप देखो कैसी है बेटे। ग्राफ की शेप ऐसी है जैसे मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, ऐसे है, ध्यान से देखो। ऐसे ग्राफ की शेप है। ओके, तो ये वाला पॉइंट उसने, एक मिनट, अब उसने एक पॉइंट ये दे रखा है डी पॉइंट, एक यहां को दे रखा है सी पॉइंट, एक यहां दे रखा है बी पॉइंट, एक यहां दे रखा है ए पॉइंट। ओके, अब आपको बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कौन सा कैसे सही होगा।
कौन सी ऑप्शन इसमें आएगी? शाबाश। और एक चीज देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ये ग्राफ ना थोड़ा सा नीचे को जा रहा है। असली वाला ग्राफ देखो आप पेपर में, यहां से ये ग्राफ ऐसे डूब रहा है बी की तरफ, डूब रहा है, डूब। अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने से पहले इधर साइड पे बेस दे। बेटे आपको याद है एक फार्मूला होता है, एक इक्वेशन होती है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस या नो? ओके। अब इस इक्वेशन के अंदर मान लीजिए इफ u इज इक्वल टू जीरो, मान लो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है सिंपलिसिटी के लिए, तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा? बच्चा कहेगा सर ये पहली टर्म तो खत्म हो जाएगी आपकी, लेकिन बनेगी क्या इक्वेशन? सर ये सारी टर्म खत्म, आपका ये बन जाएगा। ओके। अब मैं दूसरे बच्चे को बोलूंगा बेटे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर चेंज इन पोजीशन होता है। अगर ओरिजिन पे शुरू वाली पोजीशन जीरो है तो चेंज इन पोजीशन क्या होएगा? बच्चा कहेगा सर चेंज इन पोजीशन होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर इनिशियल जीरो है तो फाइनल माइनस जीरो ही, तो आपका फाइनल को एक्स मान लो, इनिशियल को एक्स, आई को जीरो मान लो, तो एक्स ही आ गया। तो मैंने कहा अच्छा डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। हाफ ए लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। सर यहाँ टाइम का स्क्वायर? हाँ जी सर। अब टीचर पूछता है बेटे जो क्या मैंने ये ब्रैकेट बनाई है क्या ये कांस्टेंट नहीं है? सर यस कांस्टेंट है। देखो एट एनी मोमेंट आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक वेरिएबल टाइम हो गया, एक पोजीशन हो गया। क्या एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर नहीं है? हाँ जी सर है। क्या दूसरे वेरिएबल पावर, उसकी पावर वन नहीं है, लीनियर? हाँ जी सर है। तो जब एक वेरिएबल की पावर वन हो और जिस पे वो डिपेंड करता है उसकी पावर टू हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्पेशल केस हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा, कप शेप। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो यही ग्राफ बेटे आपका ऐसे आ जाना, पैराबोला, कप शेप। आप बोलोगे सर कप शेप कैसे बोलते हो? देखो कप ऐसा होता है ना पुराने टाइप का, तो ये जितना पोर्शन पे टीचर इस वक्त ग्रीन लाइन कर रहा है, ग्रीन, ये देखो ये हो गया कप शेप। सर आपने इधर वाला तो बनाया ही नहीं। भाई टाइम नेगेटिव होता ही नहीं है ना, टाइम अगर नेगेटिव होता तो मैं इधर भी ग्राफ बना। तो आपने क्या करना होता है, जब आपको ये लॉजिक पता लग गया कि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव है तो अपवर्ड गोइंग पैराबोला है, पैराबोला। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पैराबोला ऐसे है। गॉट इट? और एक्सेलरेशन अगर जीरो हो तो और तरह से आएगा। अब देखो, अब इसमें हमारा ए से बी की तरफ देखो, ए से बी की तरफ ये नीचे को मुड़ रहा है एक्सेलरेशन, नीचे ग्राफ। तो हम कहेंगे ए से बी तक ये नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। आगे देखो, ए से बी तक नहीं, उसने उसने तो कुछ और पूछा, सॉरी। उसने पूछा हुआ है जीरो से ए, चार खाने बना रखे हैं नीचे। जीरो से ए से बी, बी से सी, और सी से डी, चार खाने बना रखे हैं। ओके। अब इसमें देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटे इसमें, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो, ये ग्राफ ये ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे। अगर ये ग्राफ ऐसे मुड़ता तो पॉजिटिव होता, लेकिन ये तो ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे। देखो इस वाले में टीचर ने पॉजिटिव बताया, ठीक है, और ऐसे वाले में नेगेटिव बता सकते हो। अपोजिट हो गया ना उसके, ए जीरो से ए तक ये नेगेटिव हो गया एक्चुअली। अब ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ ये ये ग्राफ में नीचे को झुकाव नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन है ए से बी। तो स्ट्रेट लाइन में जीरो हो गया एक्सेलरेशन। ए से बी से सी, बी से सी देखो, ये तो इधर देखना बेटे, ये सभी बच्चे उस ग्राफ का पोर्शन देखना जिस पे टीचर व्हाइट लाइन लगा रहा है। बी से सी देखो, ये अपवर्ड को ये इससे मैच कर गया, ये अपवर्ड इससे मैच कर गया, जो टीचर ने यहां से लॉजिक से आपको समझाया। तो इसमें ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और सी से डी,
सी से डी जो हो गया, तो ये ग्राफ में अच्छे से पता नहीं सी और डी एक सीध में है या नहीं है। अगर तो वो एक सीध में नहीं है, देखो ऐसे फिर तो यही कंटिन्यूटी में ही है, ये तो कंटिन्यूटी में पॉजिटिव आना चाहिए। तो अल्टीमेटली बस आपको अब कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन हो, उसमें याद ये रखना, ध्यान से सुनो, अगर ये टाइम हो और ये एक्सेलरेशन हो और ये पोजीशन हो, सॉरी पोजीशन एक्स टी, और अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ग्राफ की शेप ऐसे, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, अगर एक्सेलरेशन का नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ ऐसे, और अगर ऐसे भी ना हो, ऐसे भी ना हो, सीधा रह जाए, तो एक्सेलरेशन जीरो। तो जब भी आपको पेपर में मिलेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा वो सी और डी स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से इसमें ए ऑप्शन बनता है, अगर ग्राफ को और ज्यादा क्लैरिटी से ड्रा किया जाना चाहिए वैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। 13 13 क्वेश्चन, शाबाश। 13 क्वेश्चन, टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, और वो भी 0 टाइम से लेकर 12.5 सेकंड तक। 0 टाइम से लेकर 12.5 सेकंड तक। ओके, ये टाइम 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 की एक्सिस पर स्केल लिखी नहीं है। वेट अ मिनट, टाइम की एक्सिस पर स्केल तो लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 में देता हूँ, वेट अ मिनट। 13 के ऊपर टाइम की एक्सिस में स्केल नहीं लिखा हुआ बेटा। चलो मैं आपको तरीका तो समझा दूं। देखो, ये जीरो इधर टाइम और ये वेलोसिटी है बेटे, ठीक है। और आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे है ग्राफ। ओके, अब आपको टाइम टी जीरो, तो चलो यही लगा लो जीरो, और 12.5 सेकंड कह रहा है, मान लीजिए यही 12.5 सेकंड, ठीक है। और फिर वो कहता है जी ये यहाँ पर 10 है, किसकी सीध में, इसकी सीध में यहाँ 10 कह रहा है, दिया हुआ है टाइम का एक्सिस है। और यहाँ जो कट है ये 5 कह रहा है, 5 कह रहा है। देखो ऐसे दिया हुआ है 10 5 10। हाँ, अगर यहाँ तक देखो बेटे, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 कह रहा है तो बिल्कुल सेंटर तक हो गया, ढाई हो गया ना, 2.5। तो इसका मतलब एक बॉक्सर ढाई का बनता है, तो आखिरी वाला टाइम उसने नहीं भी दे रखा, तो अंडरस्टूड है कि वो ढाई ढाई के ऊपर जाके कट कर रहा है, 12.5 आएगा। अब आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या इसमें कोई नेगेटिव एरिया है? सर इसमें तो कोई नेगेटिव एरिया नहीं, तो सारा पॉजिटिव एरिया, तो पॉजिटिव एरिया ऐड करो। मैं सभी बच्चों को चाहूंगा कि वो खुद से कैलकुलेट करें। ये ट्रायंगल का एरिया लगाओ ग्रीन वाला, जल्दी करो, हाफ बेस इंटू हाइट, शाबाश। और ये व्हाइट वाला ट्रेपीजियम लगाओ, व्हाइट वाला ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाओ सभी बच्चे। और मैं बता देना चाहता हूँ ये ऊपर कहां तक जाता है, ये जाता है ऊपर, यहाँ तक ये जाता है बेटे, 5 10 15 तक जाता है, ये 15, और ये जाता है 5 तक, 5 तक जाता है। चलो करो, जल्दी करो, सारे एरिया कैलकुलेट कर दो।
जो भी टीचर ने तीनों कलर से दिखाए हुए हैं सारे एरियाज कैलकुलेट करो। ट्रायंगल, ट्रपीजियम, ट्रायंगल, 3 एरियाज हैं बेटे, आपको कसम है अगर आपने कोशिश ना करी। ट्रायंगल, ट्रपीजियम और ट्रायंगल, तीनों का फार्मूला लगाओ। इसका क्या लगाओगे? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। कोई बच्चा कहता है सर बेस कैसे कैलकुलेट करना? भाई देखो 0 से 5, 5 - 0 बेस हो गया, 5 ही हो गया। ये 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। हाइट कैसे निकालना सर? यहाँ से यहाँ देखो, ये भी 5 ही हो गया। तो ये कितना हो गया? 12.5 हो गया ये एक एरिया। अब दूसरे ट्रायंगल का भी आप ऐसे ही निकालो, लेकिन ट्रपीजियम का कैसे निकालोगे? ट्रपीजियम एरिया ऑफ द ट्रपीजियम A2 लगा लो सर। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर गैप, परपेंडिकुलर गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो कैसे निकालना है सर? लो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकालो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब बच्चा कहेगा सर लाइन पैरेलल तो है, लेकिन आप मेरे को ये भी तो बताओ ये कहाँ कट कर रही है जाके? साढ़े साढ़े सात पर कट कर रही है ये। तो सर इसका मतलब नीचे वाली तो होगी 5 से, देखो 10 से 5, जहां पर आप पेन मार लाइन ड्रा कर रहे हो। 10 - 5, 10 - 5 हो गया 5। सर ऊपर वाली आप यहां से यहां दे रहे हो ना, 10 - 7.5, 10 - 7.5, सर ये 2.5 होगी। सर सम ऑफ द पैरेलल साइड हो गया। अब उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर सर आपने खुद ही बता रखा है, देखो 15 दिखा तो रखा है आपने। गैप बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस 15, ऐसे कैलकुलेट कर लो। सभी बच्चों को मेंसुरेशन के एरियाज के फार्मूले टिप्स पर होने चाहिए, तब करोगे। और लास्ट वाला जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले को देखो मैं ये कर रहा हूं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना ये लो, ये 12.5 और 10, 12.5 - 10, 2.5 हो गया बेस। हाइट कितना यहाँ से यहाँ तक? सर 15, आप देखो 15 आपने दिखाया हुआ, 15। तीनों एरियाज निकाल के ऐड कर लेना, और अकॉर्डिंग टू द आंसर इट्स आंसर शुड बी 13 क्वेश्चन है ना ये। हाँ, इसका आंसर होना चाहिए 75, 75। तो आप देखो इसका आपका आता है या नहीं आता। ओके, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन आपके लिए, 15 मैं करने लगा। 15th क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और रेशियो ऑफ द डैश, रेशियो ऑफ द क्या, ड्यूरिंग द इंटरवल्स ओ ए, रेशियो ऑफ दी। ये जो रेशियो ऑफ दी है ना, यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा हुआ है बेटे, रेशियो ऑफ दी फिलिंग द ब्लैंक्स। लेकिन वो फिलिंग द ब्लैंक्स में ही आपने ऑप्शन भरनी है, फिलिंग दी ब्लैंक्स में ही ऑप्शन भरनी है बेटे आपने। पढ़ो एक बार, देखो कर पाते हो सभी बच्चे, एक बार कोशिश करो। एवरेज वेलोसिटी की कहता है रेशियो होएगी 1, और उसके बाद कह रहा है एवरेज एक्सेलरेशन की सेम एज डिस्टेंस कवर्ड, और कह रहा है ओ ए अपॉन ए भी हाफ होएगा। फिर कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो होएगा 1:2। तो बड़ा स्मार्ट है ये बंदा, इसने एक क्वेश्चन के सहारे 4 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो बच्चे को एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, एवरेज वो भी निकालना है, सब कुछ करना आता हो तभी है। आप दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकालो एक बार, शाबाश। सभी बच्चे दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया में उसने हाफ, हाइट 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 कितनी मेंशन करी है भाई? एक तो ग्राफ डिम हो गया ना काफी।
ग्राफ ये डिम कर दिया इसने, हाइट नहीं दिया, हाइट। ये क्वेश्चन बेटे छोड़ना पड़ेगा आपको, ये छोड़ दो, इसका इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। ओके, अब आ गया हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसको पढ़ते हैं। ए पर्सन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर नॉर्थ विद स्पीड कितना, 1.5 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ हिज जर्नी आपको बतानी है बेटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करोगे, शाबाश। सभी बच्चे मेरे को बताने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। डायग्राम बना के दिखाऊं, देखो इधर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के हमेशा राइट साइड पर ईस्ट और ये वेस्ट, ये बन गई आपकी डायरेक्शन। ओके, कोई बच्चा ना एक्चुअली नॉर्थ साउथ तो याद रखता है, ये दोनों भूल जाता है ईस्ट वेस्ट। तो उसका मेमोरी टूल देखो, न्यूज की स्पेलिंग देखो, न्यूज। तो नॉर्थ के जस्ट राइट साइड पर ईस्ट होता है, तो नॉर्थ के जस्ट राइट साइड पर ईस्ट दिखा दो बस। ओके, ये हो गया मेमोरी टूल। अब आपको वो क्या कहता है, 30 मीटर जाता है टुवर्ड्स वेस्ट। चलो जी, यहां पर है 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें, 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये लो 10 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, 30, लो जी इधर आ गया, 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट हो गया। ठीक है, अब इस 30 मीटर जो गया है उसको कवर करने के लिए उसने टाइम स्पीड कितनी रखी, 30 मीटर एट 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर वो कहता है 40 मीटर जाओ नॉर्थ की तरफ, ऊपर को। फोर्टी मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से जाना है, देखो ऊपर को, ये लो 10 20 30 40, यहां चला गया बेटे। और कितनी वो रखता है, 140 मीटर कवर करता है एट 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोलता है उसकी एवरेज स्पीड बताओ, कैसे निकालेंगे, पहले स्पीड। बेटे स्पीड देखो, स्पीड एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चा कहेगा सर टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 30 + 40, टोटल डिस्टेंस 30 + 40, लेकिन टोटल टाइम तो दिया नहीं हुआ, टाइम तो दिया नहीं हुआ। लेकिन बच्चा कहेगा सर इसका फार्मूला आपको आता नहीं है, V1 = S1/T1। मैंने कहा ठीक है सर, V1 आपको दे रखा है 2, S1 आपको दे रखा है 30, तो आप T1 निकालो। कैसे सर, ऐसे करके T1 आएगा आपका 30/2, 15 सेकेंड आएगा सर आपका। मैंने कहा बिल्कुल सही, 15 लिख देते हैं। सर ऐसे ही आप इधर निकालो। भाई कैसे सर, फार्मूला लगाओ, V2 = S2/T2, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, T2 बिकम्स S2 मतलब सर 40, T2 मतलब सर 1.5, गॉट इट। तो आपको इसको क्या हो गया, 400 को 15 से डिवाइड करना, 400 ÷ 15। ओके, 5 के टेबल से कट करते हैं, ये आ गया सर, इसको यहां पर आप सॉल्व कर दो। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, कर देंगे, अब आप भी कर दोगे ये तो। लेकिन मैंने कहा ये तो एवरेज स्पीड था, पर उसने तो क्वेश्चन में मेरे से एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है। सर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला भूल गए आप, उसमें आपको एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा भाई टाइम तो हम कैलकुलेट करके आए ही है, सर कर दो फिर, टाइम तो सेम पुट कर दो अब। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सर स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक
हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये वाली लाइन आएगी सर आपकी डिस्प्लेसमेंट। कैसे करोगे? तो मैंने कहा भाई बड़ा सिंपल है, 90 डिग्री एंगल तो यहाँ बनना ही बनना है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालोगे, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट 50 आ गया, इसको यहां रख दो, सॉल्व कर दो। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे। शाबाश शाबाश। कल आप, आज देखो मैं आपसे इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, डायरेक्ट करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता कल आपका पेपर है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड भी ज्यादा रख रहा हूं। ओके, 1 नंबर क्वेश्चन मैंने कर दिया, 2 नंबर आपके लिए छोड़ दिया, और 3 नंबर चलो मैं करता हूं। वैसे मैं एक मेमोरी टूल सिखाता हूं पहले आपको, ध्यान से सुनना। मेमोरी टूल बहुत ही बढ़िया मेमोरी टूल है। मान लीजिए बच्चा कोई चलता है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे चलता है, और यहां पर ध्यान से सुनना, और यहां पर वो करता है S1 डिस्प्लेसमेंट कवर इन T1 विद वेलोसिटी V1। बच्चे कहेगा सर आपने तीनों पैरामीटर दे दिए। यस, S1 कवर करता है T1 टाइम में V1 वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए। ऐसे ही जो सेकंड सेक्शन है, S2 इन T2 विद V2। ऐसे इधर S3 इन T3 विद V3। मान लीजिए ऐसे ऐसे करके आगे चलता है, ऐसे ऐसे करके वो सारे दिए हुए। अब ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? सर ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट्स, अगर अगर स्पीड हो तो टोटल डिस्टेंसेस अपॉन टोटल टाइम। ये स्पीड का ही लगा लो, चलो याद रहे। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम आएगा, वेक्टर सम, और अगर स्पीड निकालनी है तो सीधा ऐड कर दो। अब यहां सबसे खास बात, अगर किसी क्वेश्चन में आपने देखा, ध्यान से सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में टाइम फैक्टर सेम दिया हो, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू ऐसे, जैसे ये भी आधा घंटा दिया हो, ये भी आधा घंटा दिया हो, ये भी आधा घंटा दिया हो, टाइम फैक्टर बराबर हो, चाहे हाफ आवर वैल्यू दे भी ना रखी हो, सिर्फ इतना ही लिखा हो टाइम फैक्टर बराबर है, तो आप एवरेज का ये फार्मूला लगा देना। क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ऐसे करते हुए ये लगा देना बेटे। ये कब लगाना है? जब जब टाइम फैक्टर सेम हो, टाइम ड्यूरेशन सेम हो, और अगर किसी क्वेश्चन की आपने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सेम हो या डिस्टेंस फैक्टर्स, मान लो ये वाला बराबर है, पेपर में दे रखे हैं आपको, तब आप ये लगा देना फार्मूला डायरेक्ट ही। ये बच्चों को पता नहीं होता, ध्यान से सुनना। 1/V1 प्लस 1/V2, ऐसे करते हुए 1/Vn, n क्या है? नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ये कब लगाना है? पेपर में, अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो। और ये वाला, ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में बच्चों की एवरेज उम्र कितनी है, अब सारे बच्चों की उम्र ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे। ये फैक्टर आपने तब लगाना है वेलोसिटी स्पीड्स में, अगर टाइम फैक्टर सेम दे रखा हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, और अगर उसने बोला है हर बार 10 मीटर तक चलता है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, डिस्टेंस फैक्टर सेम हो, तो ये लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने से जजमेंट ही नहीं हो रही कि डिस्टेंस सेम है कि डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो आप ये लगा दो बस। तो ये लगा दो। ओके, यस या नो? ओके बेटे। और इसमें एक बात याद रखना है, V1 इज इक्वल टू S1/T1, दोनों में से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है यहां पुट करने की। V2 इज इक्वल टू S2/T2, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है यहां डाटा पुट करने के लिए।
V3 इज इक्वल टू S3/T3। इसकी भी जरूरत पड़ सकती, कोई खास जरूरत पड़ सकती है। ठीक है बेटे, एक आखिरी में आपको एक चीज बताता हूं जो आपके पेपर के लिए 100% यूजफुल होगी। आज के लेक्चर में आखिरी चीज 100% कह रहा है टीचर, ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आ गया, एक लड़के ने फुटबॉल को किक लगाया वर्टिकली अपवर्ड, फुटबॉल गया यहां पर टॉप पोजीशन पर, टॉप पर पहुंच गया फुटबॉल। ओके, और वो पहुंच टॉप पर कितनी देर में पहुंचता है? इन 10 सेकेंड्स। धरती के ऊपर ये हो रहा है, तो वो पूछता है आपसे कितनी हाइट पर गया फुटबॉल। देखना ध्यान से, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। A boy kicks a football vertically upward. It reaches the topmost point in 10 seconds. How high it goes? तो आपने ये टेक्निक इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए लगानी है जो मैं सिखाने लगा हूं। आपने करना क्या है, इस टेक्निक का नाम होता है ऑर्फन सिंबल मेथड। ऑर्फन सिंबल मेथड। आपने पेपर में क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपने इन 5 सिंबलों को अल्फाबेटिकली लिख लेना है, ASTUV, पांचों को अल्फाबेटिकली लिख लेना है। जो जो चीज पता है आप पुट कर दो। सर ये ऊपर को जा रहा है, स्लो पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g -10 मीटर पर सेकंड। सर एस उसने एच के रूप में पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और हाइट दोनों की यूनिट मीटर होती है, यानी उसने एच पूछा। सर टाइम उसने 10 सेकंड्स दे दिया। आपको 5 सिंबलों में से 4 सिंबल जरूर भरने हैं, चाहे क्वेश्चन मार्क से चाहे डाटा से। बच्चा कहेगा सर इन दोनों में कैसे भरोगे, उसने बताया ही नहीं कितनी वेलोसिटी से किक मारा। मैं कहूंगा ध्यान से देखो, टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन पर फुटबॉल जाके ऐसे मुड़ेगा, तो इसका मतलब टॉप मोस्ट तो होगा ही तब जब फाइनल वेलोसिटी 0 होएगी। अगर मोमेंटली टॉप पर जाके रुकेगा नहीं तो वापस कैसे आएगा? और जब तक टॉप पर जाएगा स्लो होता 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 ये टॉप पर पहुंच गया, यहाँ 0, वेलोसिटी 0, फिर तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। ओके, तो जब आपने इसको देखा, एक सिंबल आपका ऑर्फन सिंबल बच गया। ऑर्फन, सर आप इसको अनाथ सिंबल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड, नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड। तो ऐसी इक्वेशन आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगी जिसमें ये ऑर्फन सिंबल मिसिंग होना चाहिए, ऑर्फन सिंबल मिसिंग होना चाहिए, वो इक्वेशन आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगी। सर जिसमें यू नहीं होता, बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए एक इक्वेशन ये होती है VT -12AT²। देखो इसमें कहीं भी यू नहीं है, आपका क्वेश्चन इससे आसानी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि यू इसमें नहीं है। तो आपको 5 इक्वेशन जरूर याद होनी चाहिए। S इज इक्वल टू यूटी प्लस ½ AT²। देखो इसमें V नहीं है, एक ये देखो V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसमें S ऑर्फन सिंबल है। एक और देखो S इज इक्वल टू VT -12AT², इसमें U ऑर्फन सिंबल है। एक और देखो V² - U² इक्वल टू 2AS, इसमें टाइम सिंबल ऑर्फन है। और लास्ट में एक ये देखो S इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाई 2 × T, इसमें एक्सेलरेशन मिसिंग है। तो जो सिंबल मिसिंग है ना, वो आपकी इक्वेशन में होना नहीं चाहिए। ऑर्फन सिंबल शुड नॉट बी। ओके, यू ऑर्फन है तो बाकी सारी इक्वेशनों में देखो यू है, यू है, यू है, यू है, यू है, लेकिन ये इक्वेशन में यू नहीं है। ये वाली जो बॉक्स में डाल दी, इसी को टीचर ने यूज करने के लिए बोला है न्यूमेरिक। कितने बच्चों को ऑर्फन मेथड समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। बस इसी पे जाके न्यूमेरिकल कर देना जाकर। बेस्ट विशेस फॉर द टुमारो एग्जामिनेशन। बाय बाय। और 5 इक्वेशनें नोट कर लो सभी बच्चे एक बार, 5 इक्वेशनें आपको आनी चाहिए।